इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, वीडियो स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मेरा नाम सरनजीत सिंह देओल है और मैं 20 साल का हूँ एंड आई लिव इन पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। आज जो टॉपिक है वो मतलब कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि इट्स लाइक एक लाइफस्टाइल बन चुका है तुम्हारा कि तुमने पढ़ ही लिया होगा क्या टॉपिक है। वैसे तो अगेन ये सारी वीडियो मैं खुद से बात करने वाली तरीके से बना रहा हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में वीडियो देखूँगा तो मैं खुद से बात कर रहा हूँ, और अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट्स अबाउट इंस्टाग्राम बहुत बेकार चीज़ है एज़ पर मी। सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पे जो बंदा टाइम स्पेंड करता है उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आई डोंट नो आवाज़ तुम्हें सही से आ रही है या नहीं, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश है तुम्हें अच्छे से आवाज़ आए। तो इंस्टाग्राम पे क्या फ़ीचर होते हैं मेनली? फर्स्ट थिंग इज़, इंस्टाग्राम पे तुम अपनी फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेनली एक हिसाब से सोशलाइज करने के लिए एक ऐप है, अगर तुम ऊपर से देखो तो। बट आजकल ऐसा बन गया है कि लोगों को अपना इंस्टाग्राम प्रॉपर एस्थेटिक बना के रखना है कि अगर मेरे इंस्टाग्राम में कुछ भी कमी है तो वो मेरी एक हिसाब से इनसिक्योरिटी है। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी सारी फ़ोटो परफेक्ट होनी चाहिए एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मैं परफेक्ट होना चाहिए हूँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बन गया है कि हमारा इंस्टाग्राम एक हिसाब से हमारी वो प्रोफेशनल वाली आईडी बन के रह चुकी है एक तरीके से, कि हम बड़ा सोचते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले। ऐसा क्यों हो गया? आई थिंक एक तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम ने अपना एक तरीके से बनाया है इस तरीके से, मतलब कि ऐप को डेवलप ही इस तरीके से करा है एंड मार्केट में घुसाया इस तरीके से था कि लोग इसको बहुत सीरियसली लें। तो जो चीज़ को जितना सीरियसली लिया जाएगा उतनी वो मतलब बड़ी चीज़ बनेगी, समझ रहे हो? नेक्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले तो यही हो गई, लोगों की इंस्टाग्राम उनकी पर्सनल आइडेंटिटी बन के रह चुकी है, विच इज़ वेरी बैड मेरे हिसाब से। बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या है यार? एक ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करोगे, ऐप है एक जिस पे तुम लोगों की वीडियो देख सकते हो, लोगों की फ़ोटो देख सकते हो, अपनी वीडियो देख सकते हो, अपनी फ़ोटो डाल सकते हो। मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि इंस्टाग्राम एक तरीके से मेरा वो है, ड्राफ्ट है, कि मैं उस पर कुछ भी डाल दूंगा और आज से 10 साल बाद देखूंगा तो मेरे पास वो फ़ोटो पड़ी हुई होगी। उस हिसाब से देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम को। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि लोगों की इनसिक्योरिटी इंस्टाग्राम बन चुकी है। नेक्स्ट थिंग जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब तुम स्क्रॉल करते हो, लेट से रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो फिर तुम एक हिसाब से उस जोन में चले जाते हो कि तुम माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो। तो लेट से तुम काम पे गए हो, सुबह 8 बजे काम पे गए हो, शाम को 5 बजे काम से आ रहे हो एंड घर जाके अगर तुम फ्री होते तो तुम क्या करते? मोस्ट प्रोबेबली तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते। बट अगर एक बारी को मान लो कि ये सारी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ से हट जाएं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो तुम्हारे पास सोचने का जो टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वो किया था, 1 घंटे में शांत बैठा था, मतलब कुछ नहीं करा था, हाथ पैर चलाए थोड़े बहुत मतलब बैठा रहा था, वैसे कुछ नहीं करा। मैंने फ़ोन नहीं चलाया, मैंने लैपटॉप नहीं चलाया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस बैठा और बस बैठा रहा। तो उस सिर्फ 1 घंटे में मेरे दिमाग में इतने सारे आइडिया आए, बट उस टाइम मैंने ये सोच रखा था मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे थे, मैंने उन्हें नोट डाउन नहीं करा। बट कल से मैं ये चीज़ दोबारा करूँगा तो मैं उन्हें नोट डाउन करके रखूँगा, क्योंकि मैंने आज डिसाइड करा था मैं कुछ नहीं करूँगा। सो इसलिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस 1 घंटे में मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ आ गए कि मैंने कहा ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जो चीज़ सोचो, अगर मैं बिल्कुल ऐसी फालतू चीज़ें ना करूँ, लेट्स से कि अभी तो मैं कुछ कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। दिस इज़ ऑल्सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इन अ गुड वे, समझ रहे हो? एक आ गया कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हो गया तुम टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि तुम टाइम पास कर रहे हो उससे, बहुत बेकार चीज़ है ये। लेट से तुम सुबह से शाम तक बस स्क्रॉल करे जा रहे हो। अगर तुम सुबह से शाम तक अकेले बैठते, अकेले इस इन सेंस में ये नहीं कह रहा कि तुम यार दोस्तों को लेके बैठ जाओ
तुम घर वालों के बीच में बैठ जाओ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। नो नो कोई वो नहीं है, इंग्लिश ख़त्म हो गई। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक वो जो होती है ना, जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हारे दिमाग में जब आइडियाज़ आते हैं, तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। जो चीज़ आजकल के टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम अकेले बैठते ही नहीं हैं, हमारे हाथ में फ़ोन होता है, ये डब्बा होता है, हम इस पे स्क्रॉल करते रहते हैं एंड इसी पे टाइम स्पेंड करते रहते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। जस्ट थिंक इट लाइक के पहले क्या होता था, पहले जब हम स्कूल जाते थे हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, नो डाउट आजकल तो होते हैं, बट पहले नहीं होते थे। तो फिर उस टाइम पे हमारे दिमाग जो हैं कभी भी फ़ोन में नहीं रहते थे, तो हमारे दिमाग चलते थे, हमारे दिमाग काम करते थे। लेट्स से स्कूल में कोई मज़े वाली चीज़ करते थे, मैंने तो नहीं करी यार, सीधी सी बात है, नॉर्मल स्कूल लाइफ रही है मेरी, बट हमारा दिमाग इधर उधर जाता था कहीं। उस टाइम पे हम डरते थे या फिर बहुत मतलब अपने आप को रोक के रखते थे, वो बात अलग होती है। बट अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमारे पास सब फ्रीडम है, बट हम कुछ करते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में फ़ोन आ गया। सुबह से शाम तक हम काम में बिज़ी रहते हैं एंड शाम को घर आके अगर हमारे मन में कुछ होता भी है करने का, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं सही टाइम पे जिम से इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ ना आया करता तो मेरा दिमाग ख़राब रहा करता। मैं मतलब कि वैसे तो अभी भी रहता है जॉब को लेके, क्योंकि एक हिसाब से बेकार ही चीज़ है यार, किसी और के अंडर काम करना लाइफ टाइम के लिए बहुत बेकार चीज़ है। एंड वो तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, जिम आ जाता हूँ, तो मेरा दिमाग जो है वो फ़ोन से और काम से हट के अपने ऊपर आता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपने ऊपर क्या काम कर रहा हूँ। यही जो था वो जेन्युइन काम है, बट जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना होगा, सुबह से शाम तक तुम फ़ोन चला रहे हो एंड तुम शांत नहीं बैठ पा रहे हो ना, वो बहुत बेकार चीज़ है। एक बात होती है कि बंदा डिसिप्लिन होना चाहिए, कि मतलब कुछ काम करना है, मतलब काम करे जा रहा है कि ये काम करना है, अब ये काम करना है, ये काम करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इस चीज़ से बंदा बहुत आगे जा सकता है लाइफ में। बट एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि कोई बंदा लेट्स से कि 24 घंटे काम करे जा रहा है, 6-7 घंटे सो रहा है, उठ रहा है, काम कर रहा है, फिर सो रहा है, उठ रहा है, काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बस यही चीज़ें कर रहा है। तो एक टाइम पे आएगा कि उसका शांत बैठना बहुत बेकार लगने लगेगा उसे। अब क्या मैं मान लो शांत बैठ जाऊँ यहाँ पे, तो क्या वो बेकार चीज़ है? क्या मैं किसी को तंग कर रहा हूँ? नहीं, बट स्टिल उस बंदे को ऐसा लगेगा यार मैं बैठा नहीं हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, वो बहुत बेकार चीज़ लगी। तो इसलिए दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है, और वो शांत फ़ोन से कभी नहीं होना चाहिए कि मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैं मतलब बढ़िया शांत बैठा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चिल बैठ के आराम से अपने अंदर ही अंदर शांत हो सकते हो। तुम अपने थॉट्स को दूर दूर से देखना सीख सकते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ये चीज़ आगे बढ़ने में भी बड़ी काम आती है। लेट्स से तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, जो कि मेरे दिमाग में आ रहे थे काफ़ी 3-4 दिनों से, क्योंकि मैं फ़ोन में ही घुसा हुआ था, पूरे दिन बेड पे पड़ा हुआ था, विच इज़ अगेन बहुत बेकार चीज़ है भाई ये। फ़ोन से मतलब कि फ़ोन को आई थिंक जस्ट यूज़ फॉर कॉलिंग एंड जस्ट फॉर क्रिएटिंग समथिंग, नॉट फॉर कंज्यूमिंग स्टफ। एंड वही बात है ना, जो मान लो यूट्यूब जिसने बनाया, मान लो इंस्टाग्राम जिसने बनाया, उसने एक ऐसा लूप बना दिया कि उससे ऊपर बंदा कोई आ ही ना सके। कोई अगर कोई न्यू जनरेशन में कोई आए तो वो उससे नीचे नीचे ही रह जाए, उससे आगे ना बढ़ पाएँ, ताकि वो उनका दिमाग इन्हीं चीज़ों में लगा रह जाए कि पूरे दिन स्क्रॉल करो, वीडियो बनाओ। एंड उसने इस चीज़ का स्टार्ट और इस चीज़ का एंड इंस्टाग्राम में डाल दिया है। लेट्स से कि कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो किसी और को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, और जिसकी वजह से जिसने इंस्टाग्राम बनाया उसको पूरे इंस्टाग्राम को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, वो स्टिल वर्क करेगा एंड वो स्टिल लोगों को उसमें फंसा के रखेगा। तो ये चीज़ बहुत बेकार है। आई डोंट से कि कंटेंट क्रिएटर बेकार होते हैं या फिर कुछ होते हैं। कंटेंट क्रिएटर मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं समाज में ना। अगर तुम किसी और को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जो कि ज़्यादातर होता ही है, ज़्यादातर लोग दूसरों को ही देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे अपने थॉट हैं, होते हैं कईयों के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे थॉट वो स्टार्ट वहीं से होते हैं कि जब तुम किसी और से इन्फ्लुएंस होते हो। तो जब तुम वो इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट होते हो, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम किस बंदे से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। और आजकल तो तुम देखो, एवरीवन इज़ कंटेंट क्रिएटर, एवरीवन इज़ इन्फ्लुएंसर,
एंड बुरी चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होना बहुत इजी है, अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना बहुत इजी है। अगेन इट डिपेंड्स कि तुम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। बट सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने में ही मत रह जाना, ये चीज़ बहुत अपने मन से कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट कंज्यूम करते करते एक तुम्हें चीप डोपामिन कंटेंट कंज्यूम करते करते एक तुम्हें चीप डोपामिन मिलता है, जिसमें क्या होता है, लेट्स से कि मैं कोई रेस भाग रहा हूँ, है ना। जब तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो किसी रिच आदमी का, तो तुम्हें किसी रेसर का, सॉरी, जो कि मतलब कि रेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रनर का, सॉरी, जो कि रेस जीतने वाला है, तो उसकी जो फीलिंग है वो तुम्हें बिना रेस में हिस्सा लिए ही मिल जाएगी कि हाँ भाई मैं तो जीत गया। वो वाली फीलिंग तुम्हें बिना रेस में जीते मिल जाएगी। आई डोंट नो तुम्हें समझ आई ये बात मैं किस तरीके से, मैं दोबारा कहने की कोशिश करता हूँ। अब लेट्स से कि कोई भी अमीर आदमी है, उसने गाड़ी ली है, उसकी वो जो गाड़ी लेने वाली फीलिंग है, अगर वो अपनी वीडियो के थ्रू या अपने फ़ोटोज़ के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू पोर्ट्रे कर पा रहा है और तुम्हें वो इमोशन मिल रहा है, तो एक हिसाब से तुम्हें वो इमोशन बिना वो चीज़ अचीव करे मिल जाएगा, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि अगर तुम कुछ करोगे नहीं लाइफ में, तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, और तुम्हें ये जो डोपामीन है विनिंग लाइफ वाला, ये तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, तो तुम वैसे भी नहीं कुछ करोगे, तुम ख़त्म ही हो जाओगे। तुम सोचोगे यार मुझे मिल तो रही है यही स्वाद जो कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद मिलेगा, तो मैं क्यों लूँ ये स्वाद मेहनत करने के बाद। एंड ये एक तरीके से स्लो पॉइजन के तरीके से काम करता है, क्योंकि लेट्स से मेरे को $1 मिलियन का बिज़नेस बनाना है, एंड मैं किसी और यूट्यूबर को देख रहा हूँ जिसके पास है $1 मिलियन का बिज़नेस, और वो इमोशन मुझे दे पा रहा है कि कैसा फील होता है आफ्टर हैविंग $1 मिलियन बिज़नेस। तो वो जो इमोशन है वो मैं कुछ काम करे बिना मुझे पहले मिल चुका है। तो तुम्हें लगता है कि क्या मैं काम करने का सोचूंगा या मैं आगे बढ़ने का सोचूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो डोपामीन मुझे पहले ही मिल चुका है, तो मैं आगे बढ़ने का सोचूंगा ही नहीं। मैं सोचूंगा पड़े पड़े बेड पे मिल रहा है, एक और वीडियो देखो, ऐसा ही सेम डोपामीन मिल जाएगा, एक और वीडियो देखो, ऐसा सेम मिल जाएगा, देखते रहो। तो ये चीज़ बहुत बेकार है। तो तुम अगर किसी को कंज्यूम कर भी रहे हो तो एक लेवल तक करो कि मतलब कि वो तुम्हें मोटिवेट कर दे, बट इतना मोटिवेट करके वहाँ ना ले जाए कि विनिंग वाली फीलिंग कैसी होती है, वहाँ ना लेके जाए। वहाँ जाना बहुत बेकार चीज़ है। एंड जब वहाँ तुम चले जाते हो तो तुम मेहनत करने की सोचते नहीं हो, वहीं सोचते हो कि वहीं पड़े रहो, जब मिल रहा है देख के खुशी हो रही है, वाह वाह वाह, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, और तुम वहीं उसी में खुश हो जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, तुम जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियो देख लो। एंड और क्या कहना चाहूँगा मैं कि इंस्टाग्राम कैसे टॉक्सिक है। एक तो यही चीज़ है, इंस्टाग्राम को इनसिक्योरिटी मत बनाओ, सीधी सी बात है। तुम्हारा इंस्टाग्राम एक ऐप है जिसमें तुम्हारी एक प्रोफाइल बनी हुई है, जिसमें तुम्हारे यार दोस्त हैं, सिंपल रखो, वीडियो डाल दोगे, किसी ने लाइक करी कर दी, नहीं करी। एंड दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम को डोंट यूज़ इट फॉर कंज्यूमिंग ओनली, उस पर क्रिएट भी करो, कंज्यूम भी करो ऑफ कोर्स, बट एक होता है तुम बिना दिमाग के कंज्यूम करे जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग चल नहीं रहा, ये वाली चीज़ें करे जा रहे हो, वो चीज़ बहुत बेकार है। और एक होता है कि मुझे पता है मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं मान लो कुछ आइडिया आया मेरे दिमाग में एंड मैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चल रहा वो कैसे क्रिएट करूँ, और किसी और कंटेंट क्रिएटर ने वो बना रखा है, तो मैं स्क्रॉल करके ढूंढ रहा हूँ कि कुछ तरीका मिले, तो वो चीज़ एक हिसाब से लिए सही है, मतलब रिसर्चिंग के लिए। एंड यही चीज़ है कि इंस्टाग्राम को सीरियसली मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम डिलीट मार दो, सीधी सी बात है। एंड अपने आप के साथ बैठो, रोज़ 1 घंटा बैठो। 1 घंटा मेरा कितना मुश्किल से कटा उस वीडियो में मुझे पता है। लास्ट के 13 मिनट मुझे ऐसे लगे कि आधा घंटा है, और वो 13 मिनट में मैंने 3 मिनट बाद देखा है, मुझे लगा 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे। एंड अब कोई बंदी आ गई है ऊपर, एंड हाँ, तो अब देख, वो कोई बंदी आ गई तो मैं डर गया था। वो 13 मिनट में फिर वो 3 मिनट मेरे ऐसे कटे हैं कि अब देख मेरा कॉन्फिडेंस हल्का हो गया जब वो बंदी आई तो।
तो वही बात है कि कहाँ था यार मैं, देख मैं भटक गया कितनी जल्दी, कोई मेरे को डिस्ट्रैक्शन मिल गई तो। हाँ, तो वो 13 मिनट की वीडियो में मेरा टाइम बहुत मुश्किल से कटा है। सो मैं यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम को यूज़ इट फॉर एज लीस्ट एज पॉसिबल, और उसको मतलब कि 1 मिनट रुक जाओ। सो मैं क्या कह रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि कोई बंदी आ गई थी भी। 1 मिनट। हाँ, तो कोशिश करो कि इंस्टाग्राम को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि एक तो तुम्हारा दिमाग ख़राब करती है एंड अब देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। अभी मैं वीडियो बना रहा था एंड एक बंदी का वर्कआउट कर रही है, तो वो ऊपर आ गई, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे थी बट वो ऊपर आ गई। एंड जैसे ही वो ऊपर आई तो एकदम से मेरा मतलब कि कॉन्फिडेंस था वो हल्का हो गया। अब इस सिचुएशन पे मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो मैं बंद करके वीडियो बनानी चला जाऊँ, या फिर मैं अभी वीडियो बनाता रहूँ, बोलता रहूँ और उसके सामने वीडियो बनाऊँ। अब जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है उसमें तो मैं सेफ़ ऑप्शन खेल के भाग जाऊँगा एंड मेरे को मन में कुछ वो भी नहीं लगेगा एंड मैं मतलब सेफली भाग जाऊँगा। उसको ऐसा भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब मेरे मन में जो सिनेरियो आ रहे हैं वो ट्रू नहीं होंगे। बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूँ कि वो कोई आ गया और मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं स्टिल बनाए जा रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं हूँ कि मैं बनाऊँगा, आई डोंट केयर कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो जो बंदा आ रहा है या जो बंदा जा रहा है। एंड यहाँ से जो है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है एंड मैंने स्केरी वाला चूज़ किया, क्योंकि अगर मैं स्केरी वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा तो उससे मैं एक लेवल ऊपर जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जहाँ पे हूँ वहीं रहूँगा। एंड हाँ, तो अगेन मैं वीडियो के टॉपिक पे आ जाता हूँ कि इंस्टाग्राम बहुत बेकार चीज़ है। मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिया है गेस, एंड मैं ये कहूँगा कि जस्ट यूज़ इट फॉर कंज्यूमिंग, लेट्स से रिसर्च पर्पस, दैट्स इट। इंस्टाग्राम को जस्ट रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करो, ट्रेंड में क्या चल रहा है ये सब चीज़ें अगर तुम क्रिएट करते हो कंटेंट। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम बिल्कुल भी यूज़ मत करो, सीधी सी बात है। अगर तुम नहीं करते तो मत करो यूज़, सीधी सी बात है। फ़ोटो पोस्ट करनी है कर दो एंड इतना इंपॉर्टेंट मत लो कि इंस्टाग्राम ये इंस्टाग्राम वो, नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मत लो। एंड वैसे तो सबको पोस्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। जो चीज़ नहीं कर रहा ना कोई, उस चीज़ को करोगे तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इम्पोर्टेंट मत रखो उस चीज़ को ना इतना, सीधी सी बात है। एंड जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग होती है वो तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो बहुत बेकार चीज़ होती है। अगर तुम माइंडलेस स्क्रॉल करते हो तो एक हिसाब से मान लो तुम सुबह उठो और सुबह उठते ही फ़ोन पे लग जाओगे, है ना, तो तुम कम से कम अपने 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर कहते हो कि तुम क्या आजकल टाइम बहुत जल्दी वो हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि तुम टाइम जल्दी निकाल रहे हो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीज़ों में लग के कि लेट्स से कि तुम सुबह उठ के स्क्रॉल करने लगते हो, फिर स्क्रॉल ही करते रहते हो। इन चीज़ों में लग के तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि टाइम जल्दी निकल रहा है और पहले क्यों इतना धीरे निकलता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पहले हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, इसलिए हमारा टाइम धीरे धीरे निकलता था। बट अब हमारे पास फ़ोन है एंड अब हम देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है। हमारा इमोशंस बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, तो उस चीज़ की वजह से हमारा टाइम बहुत जल्दी निकलता है। एंड मैं तो बस यही चीज़ है यार, फ़ोन कम से कम यूज़ करो एंड तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं उन्हें अपने पेपर में लिख लिया करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पेपर में ले लेता हूँ, जिसकी वजह से लेट्स से कि उस टाइम मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो मैं आगे चल के एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एंड दैट्स इट। मैं तो कहूँगा कि स्कैरी ऑप्शन चूज़ करो जैसे मैंने किया, कि मैं सबके सामने वीडियो बनाऊँगा, सबके सामने का एक ही बंदा है बट स्टिल यार स्कैरी है, डर तो लगता ही है। एंड या दैट्स इट आई गेस, बाय बाय।